बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दो पेशकशों में मैंने आपको बताया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी की आमद का अक़ीदा रखने के बावजूद गैर अहमदी उलमा वही अक़ीदा रखने पर अहमदिया मुस्लिम जमात को तो काफ़िर लेकिन ख़ुद को मुसलमान समझते हैं, और ये कि बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस उलमा एक दूसरे को ख़त्म नबूवत का मुनकर करार दे चुके हैं। लेकिन 1974 में मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करते हुए महज अहमदिया मुस्लिम जमात के ख़िलाफ़ करारदाद पास करके आइनी तौर पर गैर मुस्लिम करार दे दिया। इस पेशकश में मैं गैर अहमदी उलमा के एक और झूठ और धोखाधड़ी की वारदात का पोल खोलते हुए आपको ये बताऊंगा कि अगरचे ये उलमा अहमदिया मुस्लिम जमात को बड़े ज़ोर व शोर से जिहाद का मुनकर और अंग्रेज़ का पिट्ठू कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अहमदिया मुस्लिम जमात के क़याम से पहले, बल्कि सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे से भी पहले, यही उलमा अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद को हराम करार दे चुके थे और बरतानवी हुकूमत हिंद की चौखट पर सजदारेज़ होकर अपनी गैर मशरूत वफ़ादारी का यकीन दिला चुके थे और इस इजहार वफ़ादारी को ऐन इस्लाम करार दे चुके थे। (1876) में अहले हदीस आलम अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटाली साहब ने अल इक्तिसाद फ़ी मसाइल जिहाद नामी एक किताब लिखी और उसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद को हराम करार दिया और हुकूमत बरतानिया को अहले हदीस ग्रोह की वफ़ादारी का यकीन दिलाया। इसका तज़किरा एक बरेलवी आलम मोहम्मद याहिया अंसारी अशरफी साहब ने अपनी इस किताब अहले हदीस और शिया मज़हब में किया है। वो लिखते हैं कि अहले हदीस की विलादत अंग्रेज़ी दौर में हुई थी और अंग्रेज़ ने अपनी पुरानी आदत लड़ो और हुकूमत करो के मुताबिक मुसलमानों की तहरीक आज़ादी में नकब लगाने के लिए इन गैर मुक़ल्लिदों अहले हदीसों को जागीर और मनासब और नवाबी देकर एक नए मज़हब के तौर पर खड़ा किया था। वो आगे लिखते हैं कि अहले हदीस के एक बड़े और मोतबर आलम ने अंग्रेज़ी सरकार की खुशी हासिल करने के लिए नसख़ जिहाद में अल इक्तिसाद नामी एक किताब लिख डाली, जिसमें साबित किया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करना हराम है, ये मुसलमानों का काम नहीं हो सकता। इसी हकीकत को देवबंदियों ने भी अपनी किताबों में नकल किया। चुनाचे अहले हदीस और अंग्रेज़ नामी एक किताब में, जिसके मौलफ़ मौलाना बशीर अहमद कादरी साहब हैं और इनका ताल्लुक़ देवबंद फ़िरक़े से है, वो अपनी इस किताब में लिखते हैं, बस फ़िक्र करना उन लोगों का जो अपने हुक्म मजहबी से जाहिल हैं इस अमर में कि हुकूमत ब्रिटिश मिट जाए और ये अमन व अमान जो आज हासिल है फ़साद के पर्दे में जिहाद का नाम लेकर उठा दिया जाए, सख्त नादानी और बेवकूफ़ी की बात है। ये इबारत है तर्जुमान वहाबिया से, जिसके मुसन्निफ़ हैं नवाब सदीक़ हसन ख़ान साहब, जो एक बहुत बड़े अहले हदीस आलम थे। इसके बाद वो मोहम्मद हुसैन बटालवी की तहरीरात का हवाला देते हैं उसी किताब अल इक्तिसाद फ़ी मसाइल जिहाद से, जिसमें बटालवी साहब लिखते हैं कि जिनमें असूल मज़हब इस्लाम से वो साबित करता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुसलमानान हिंद को लड़ना और उसके मुखालफों को मदद देना जायज़ नहीं। और वो ये भी लिखते हैं कि उन्होंने इस मजमून में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसी मुसलमान हिंद को जहाद जायज़ नहीं चे जाए के फ़साद, एक ख़ास रिसाला अल इक्तिसाद फ़ी मसाइल जिहाद तालीफ़ किया है। 1876 में उस किताब के लिखे जाने के बाद 1880 में बरेलवी फ़िरक़े के बानी अहमद रज़ा ख़ान साहब ने भी हिंदुस्तान के दारुल इस्लाम होने का फ़तवा दिया। चुनांचे उन्होंने अपनी किताब इलामुल आलाम बिअन्ना हिंदुस्तान दारुस्सलाम में इस बात को वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब नहीं बल्कि दारुल इस्लाम है। चुनांचे एक साइल के सवाल के जवाब में कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है या दारुल इस्लाम, अहमद रज़ा ख़ान साहब लिखते हैं, हमारे इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बल्कि उलमाए सलासा रहमहुल्लाह ताला अलैहिम के मज़हब पर हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, हरगिज़ दारुल हर्ब नहीं। नाज़रीन, आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने इमाम आज़म यानी इमाम अबू हनीफ़ा के नाम के साथ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लिखा है, जबकि इनका अकीदा है कि सहाबा के अलावा किसी शख्स के साथ ये अलकाब इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। लेकिन ऐसी बहुत सी तहरीरें हैं जिसमें देवबंदी और बरेलवी अपने बुजुर्गान और उलमा के नाम के साथ ये अलकाबात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्तेमाल करते हैं, जबकि जमात अहमदिया को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा के नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लिखना ममनू करार दे दिया गया है। इसके बाद अहमद रज़ा खान साहब ने ही 1339 हिजरी बमुताबिक 1921 ईस्वी में एक किताब लिखी जिसका नाम था दवामुल ऐश मिनल अइम्मत मिनल कुरैश। इस किताब में भी उन्होंने साफ तौर के ऊपर मुसलमानान हिंद पर जिहाद और किताल करने को मना कर दिया। चनाचे वो लिखते हैं कि मुफलिस पर आनत माल नहीं, बेदस्तो पा पर आनत आमाल नहीं, व लिहाजा मुसलमानान हिंद पर हुक्म जिहाद व किताल नहीं। 1885 में एक मुमताज़ आलम दीन मौलवी चिराग अली साहब ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक किताब लिखी जिसका नाम था क्रिटिकल एक्सपोजिशन ऑफ द पॉपुलर जिहाद। इसका उर्दू तर्जमा किया गया जिसका नाम तहकीकुल जिहाद रखा गया। इस किताब के अंदर मौलवी चिराग अली साहब ने जो मुसलमानों का रवायती नज़रिया जिहाद था उसको गलत साबित किया और उनको अंग्रेज़ी हुकूमत की यानी हुकूमत के वक्त की इताअत की तलकीन की। 1888 में लुधियाना के देवबंदी उलमा ने अंग्रेज़ हुकूमत की इताअत का फतवा दिया और इस फतवे को नुसरतुल अबरार के नाम से शाया किया। इसमें भी जो सवाल किया गया था उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि सल्तनत इंग्लिशिया बेहतर है, और साथ ये लिखा कि अहले इस्लाम को शरन हराम है कि सरकार के बरखिलाफ रूस या सुल्तान रोम वगैरह से दरपरता राब्ता व इत्तेहाद पैदा करे, बल्कि जो मुसलमान सरकारी अमलदारी में चंद रोज़ के वास्ते वारिद हो उसको भी मुखालफत सरकार की शरन हराम है। जब क़याम पाकिस्तान अमल में आया तो उसके बाद यही तमाम उलमा यानी देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस जो अहमदिया मुस्लिम जमात के क़याम से भी पहले बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे से भी पहले अंग्रेज़ हुकूमत की अताअत की तलकीन कर रहे थे और उसके ख़िलाफ़ जिहाद को हराम करार दे चुके थे, उन्होंने यकसर पैंतरा बदला और था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ के मिस्दाक में अब इन्होंने एक दूसरे को अंग्रेज़ हुकूमत का पिट्ठू करार देना शुरू कर दिया और ख़ुद को मुजाहिदीन की सफ़े अव्वल में शुमार करने लगे। चुनाचे अरशद कादरी साहब जो एक बरेलवी आलम थे, उनकी किताब ज़ल्ज़ला के जवाब में देवबंदी उलमा ने एक किताब लिखी जिसका नाम धमाका है। उसमें उन्होंने अहमद रज़ा खान साहब को अंग्रेज़ का एजेंट करार दिया और कहा कि इन्होंने अंग्रेज़ के इशारे पर मुसलमानों में तफरका डाला और तकफीर जारी की। पंजाब के पीरों और मशाइख ने अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ ज़बरदस्त इजहार वफ़ादारी किया, उनके मती रहे, बल्कि 1918 में जब जलियांवाला बाग में कत्ले आम के ज़िम्मेदार गवर्नर पंजाब सर माइकल फ्रांसिस उडवायर रिटायर होकर इंग्लिस्तान वापस जाने लगे तो पंजाब के पीरों ने उसके एजाज़ में एक इस्तकबालिया दिया जिसमें सपासनामा पेश करते हुए अंग्रेज़ी हुकूमत की बरकत गंवाई गई और अपनी कामल अतात व वफ़ादारी का यकीन दिलाया गया। इन पीरों में पीर मेर अली शाह गोलड़वी के साहबजादे सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन भी शामिल थे। इस पर एक देवबंदी आलम अताउल्लाह शाह बुखारी ने उनके खूब लत्ते लिए और जहाँ बाज मिर्ज़ा की इस किताब हयात अमीर शरीयत में उसको नकल किया गया है। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब लिखते हैं कि ए पीरान तरीक़त, ये सिपासनामा फ़रंगी के हज़ूर पेश करके आपने अपने आबा व अजदाद की तालीम, उनके असूल, उनकी रूहानी ज़िंदगी पर वो कालक मल दी है कि क़यामत तक ये दाग नहीं धोया जा सकता और ना ये स्याही मिट सकती है। अगर मैं इब्न सऊद की हमायत करूँ तो काफिर और तुम तुर्कों के कत्ल पर दस्तखत करो तो मोमिन, तुम फ़तह बगदाद पर चरागा करो तो मुसलमान और मैं फ़रंगी से आज़ादी के लिए लड़ूँ तो मुजरिम।
तुम्हारे तावीज़, तुम्हारी दुआएं काफिर की फतह की आरजुमंद रहें, और मैं सल्तनत बरतानिया की बुनियाद उखाड़ने के दरपे रहा। तुमने इंसानों से ज़्यादा कुत्ते और सूरों की कदर की और गुनाह को सवाब का दर्जा दिया। तुम्हारी कबाएं खून मुस्लिम से दागदार हैं, ए दुम बुरीदा सगाने बरतानिया। और इसका मतलब है कि ए बरतानिया के दुम कटे कुत्तों, सूरह इसराफील का इंतज़ार करो कि तुम्हारी फ़र्द जुर्म तुम्हारे सामने लाई जाए और तुम अपने नामा आमाल को नदामत के आईने में देख सको। तुम्हारी तस्बीह का एक एक दाना तुम्हारे फरेब का आईनादार है। तुम्हारी दस्तार के पेचो खम में हज़ारों पाप जन्म लेते हैं और तुम उन्हें देखते हो, मगर तुम्हारी ज़ुबानें गूंग हैं कि उनकी मौत पर आंसू तक नहीं बहते। वक्त का इंतज़ार करो कि शायद तुम्हारी पेशानियों के महराब की स्याही तुम्हारे चेहरों को मसक कर दे और तुम्हारा ज़ुहद व तकवा ही तुम्हारी रुसवाई का बाइस बन जाए। अब इसके बाद अहले हदीस उलमा की बारी आई। आपने देखा कि बरेलवी और देवबंदी दोनों ने मिलकर अहले हदीस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उनकी विलादत अंग्रेज़ी दौर में हुई। उनके उलमा ने सबसे पहले अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद को हराम करार दिया और अंग्रेज़ी हुकूमत की अताअत की तलकीन करते रहे। इसके जवाब में अहले हदीस उलमा ने देवबंदियों और बरेलवियों को अंग्रेज़ों का एजेंट और जिहाद का मुनकर साबित किया। चुनांचे हकीम महमूद अहमद साहब की किताब उलमाए देवबंद का माजी आपके सामने है, जिसमें वो लिखते हैं, सिर्फ यही नहीं कि आपके सरबराह और काबरीन जिहाद से जान बचाते रहे, बल्कि हुकूमत बरतानिया के हक़ में फतवे देते रहे। उसके बाद उन्होंने उसी किताब नुसरतुल अबरार का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ जिहाद को हराम करार दिया था। आगे वो लिखते हैं, सबसे ग्रांकदर फैसला वो फतवा है जो 1898 में मरहूम रशीद अहमद गंगोही ने जारी किया था, क्योंकि उस पर दूसरे उलमा के अलावा मौलाना महमूदुल हसन के भी दस्तखत थे कि मुसलमान मजहबी तौर पर पाबंद हैं कि हुकूमत बरतानिया के वफादार रहें, खा आखिर ज़िक्र सुल्तान तुर्की से ही बरसरे जंग क्यों ना हो। इसके बाद एक और फतवे का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा, जहाँ ईसाई हुकूमत मुसलमानों की हर तरह हिफाजत करती है और जिस मुल्क में मुसलमान की हर तरह हिफाजत की जाती हो, वहाँ जिहाद नहीं हो सकता। किसी मजहबी लड़ाई में आज़ादी और हिफाजत का मफकूद होना बुनियादी सबब है, जो सबब यहाँ मौजूद है। उसके अलावा ऐसी मजहबी लड़ाई में मुसलमानों की फतह का इम्कान ज़रूरी है, जिससे मुसलमानों की इज़्ज़त बढ़े। जहाँ इसका इम्कान ना हो, वहाँ जिहाद ममनू है। और इसके साथ उन्होंने मुख्तलिफ उलमा के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस फतवे पर दस्तखत किए हैं। इसके अलावा अहले हदीस उलमा ने बरेलवियों और शियों पर भी अंग्रेज़ के हमायती होने का इल्ज़ाम लगाया। चुनांचे उन्होंने W हंटर के हवाले से लिखा है कि उसने लिखा कि शिया भी हमारे साथ थे, और मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब भी इलामुल आलाम नामी किताब में हिंदुस्तान के दारुस्सलाम होने का फतवा दे चुके थे। और आगे वो लिखते हैं कि ये फतवे आपने अंग्रेज़ को खुश करने के लिए लिखे और उसकी शह पर और उसके साया आतिफत में पटना जाकर तकसीम किए, वरना गीदड़ों की क्या जुर्रत कि शेरों के कछार का रुख करे। और आगे वही बात लिखते हैं जो मैंने आपको पहले बयान की कि क़याम पाकिस्तान से पहले तो तमाम उलमा जिहाद की मनसूखी का ऐलान कर चुके थे और अंग्रेज़ों की हमायत की तलकीन करते थे अवाम को, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद हर एक ने ख़ुद को मुजाहिदीन आज़ादी के सफ़े अव्वल में शुमार करना शुरू कर दिया और दूसरों को पिट्ठू साबित करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ का। चुनांचे उसके मुतालिक ये अहले हदीस आलम लिखते हैं कि आपने इन फतवों के लिए हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे और गांव-गांव की खाक छानी और मुजाहिदीन का अरसा हयात तंग किया। उस वक़्त तुम अंग्रेज़ के पिट्ठू थे, अब हमको पिट्ठू कहकर मुजाहिदों की सफ़ों में घुसने की कोशिश करते हो। डॉक्टर इसरार अहमद साहब के ज़ेर इंतज़ाम निकलने वाले एक रिसाला निदाए खिलाफत में 16 ta 22 दिसंबर सन 2004 की इशाअत में एक किस्तवार मजमून शाया हुआ, जिसे सैयद कासिम महमूद साहब ने लिखा, और इसका उन्वान था तहरीक की नाकामी के मुजरिम। यह मजमून भी मुफस्सल तौर पर पढ़ने के लायक है। इसमें सैयद कासिम महमूद साहब लिखते हैं, अमीर अहमद ख़ान नामी एक साहब थे जो अटक के रहने वाले थे। देवबंद में तालीम हासिल कर रहे थे कि अंग्रेज़ ने उनको ख़रीद लिया। 3 साल हिंदुस्तान में जासूसी का काम किया, फिर इंग्लैंड में सुराग रसानी का इम्तहान दिया।
اور دوسرے ممالک میں انگریز کی جاسوسی کا کام کرتے رہے۔ آگے انہی امیر احمد خان کے متعلق وہ لکھتے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ جب ہندوستان میں جاسوسی کا کام کرتا تھا تو اس زمانے میں دیوبند سے وابستہ بہت سے مولوی کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ میں خود ایک مولوی صاحب کے ذریعے اس کام میں تھا۔ انہوں نے اس مولوی کا نام بھی بتایا، وہ عیدگاہ دیوبند کے خطیب تھے۔ احباب کرام، جیسا کہ ان تمام مصدقہ حوالہ جات سے ثابت ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت کے قیام بلکہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے سے بھی قبل ہر فرقے کے علماء انگریزوں کے خلاف جہاد کے منسوخ ہونے کا فتویٰ دے چکے تھے، تو پھر اسی کام کے لیے انگریزوں کو نئی نبوت کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ تمام غیر احمدی علماء احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف یہ الزام لگاتے ہیں کہ انگریزوں کو مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو سرد کرنے کی ضرورت تھی، چنانچہ اس کے لیے انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا کہ آپ جہاد کی منسوخی کا فتویٰ دیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ غیر احمدی علماء تو اس سے پہلے ہی جہاد کے منسوخ ہونے کا فتویٰ دے چکے تھے، اس سے پہلے ہی لوگوں کو حکومت برطانیہ کی اطاعت کی تلقین کر رہے تھے اور اس اظہار وفاداری کو عین اسلام قرار دے رہے تھے۔ چنانچہ جب ان کا مقصد اور ان کا مطمع نظر ایک نئی نبوت کے بغیر حاصل ہو رہا تھا، تو پھر انگریزوں کو کیا ضرورت تھی کہ ایک اور نیا مسئلہ پیدا کریں اور مسلمانوں کے اندر ایک نئی نبوت کھڑی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کہ ہر ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو جہاد کا منکر اور انگریز حکومت کا پٹھو بلکہ خود کاشتہ پودا ثابت کر چکا ہے، تو پھر قیام پاکستان کے بعد صرف احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ان تمام مستند حوالہ جات سے جو اس پیشکش اور اس سے پہلی دو پیشکشوں میں دکھائے جا چکے ہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غیر احمدی علماء دین سے ناواقف مسلمان عوام سے مسلسل جھوٹ بولتے ہوئے انہیں گمراہ کر رہے ہیں؟ کیا اب بھی مسلمان عوام کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان علماء کے چنگل سے نکلیں اور ملا کی آنکھ سے دیکھنے کے بجائے حقائق کو اپنے دل و دماغ سے جاننے کی کوشش کریں، اور ملا کی باتیں آنکھیں بند کر کے ماننے کے بجائے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے ان سے سوالات کریں اور ان کی ہر بات کی تصدیق قرآن اور حدیث اور خداداد فہم سے کر کے ماننے والی ہو تو مانیں ورنہ رد کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔